My name is Dr. Suman. I am Assistant Professor in Department of Education and today my topic is teaching skill. तो सबसे पहले हम टीचिंग स्किल में ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्किल का अर्थ क्या है. The ability to use one knowledge effectively and readily in education and performance. यानी जो स्किल्स है, कौशल जो है, उसका अर्थ है किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करना, किसी भी कार्य को एक अच्छे तरीके से करना ही क्या है, स्किल है. स्किल में ज्ञान, कुशलता और दक्षता पाई जाती है. जब इन तीनों गुणों का मिश्रण पाया जाता है तो ये कहलाती है स्किल. स्किल जो है वो हमारी जन्मजात नहीं होती है. जब हम वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वातावरण में हमारी मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार जो है हमें स्किल को सीखना पड़ता है. तो इसलिए वातावरण के कनेक्शन के आधार पर हम नई नई स्किलों को सीखते हैं और अपने जो प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स हैं उनमें भी हम सुधार करने की कोशिश करते हैं. तो यानी कहने का जो अर्थ है, आज के मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नई नई स्किल्स सीख रहा है. जैसे है जॉब स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स है, उसके बाद में लीडरशिप स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, वित्त को किस तरीके से संभाला जाता है. तो ये सब स्किल्स के उदाहरण हैं जो एक मॉडर्न टाइम के जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं और आज इनकी डिमांड है. तो स्किल का जो मेन जो चीज़ होती है वो है कि ज्ञान, कुशलता और क्षमता. यानी स्किल में इन तीनों गुणों का समावेश होता है. जब आप किसी भी कार्य को करते हो तो इन तीनों गुणों के आधार पर आप अपने बेटर या अच्छा करने की कोशिश करते हो. तो अर्थात कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, स्किल वह क्षमता या योग्यता है जिसके आधार हम किसी भी कार्य को एक बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं. और जब हम वातावरण के कनेक्शन में आते हैं तो नई नई स्किलों को सीखते हैं. तो ऐसे ही हमारा जो प्रोफेशन है वो है हमारा टीचिंग प्रोफेशन. तो टीचिंग प्रोफेशन में हम आज परंपरागत विधियों से नहीं पढ़ाते हैं. तो नई विधियों को हम, नए मेथड्स को हम, नई स्किलों को हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं. तो इसलिए जो टीचिंग जो है उसमें भी नई नई स्किल्स यूज हो रहे हैं. इसलिए आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें टीचिंग स्किल्स के बारे में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी. ओके. तो जैसे हमने पहले वाली जो स्लाइड है उसमें देखा था स्किल का क्या अर्थ है, कौशल का क्या अर्थ है. अब जो दूसरी स्लाइड है उसमें हम देखेंगे टीचिंग स्किल क्या होता है, शिक्षण कौशल क्या होता है. देखो, शिक्षण जो कौशल होता है एक अनुदेशनात्मक क्रिया है. जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, क्लासरूम में जाता है और अपना लेक्चर देता है, उस समय वो एक अनुदेशनात्मक क्रियाओं को अपने शिक्षण में अपनाता है जिससे जो क्लासरूम का जो माहौल है, वातावरण है, वो एक प्रभावशाली बन सके. और वर्बल और नॉन वर्बल जो तरीके हैं, क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से हम क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाते हैं जिससे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ग्रहण कर पाए और हमारी जो टीचिंग है और एक प्रभावी बन पाए. देखो, कहा जाता है कि टीचिंग जो स्किल है केवल हमारे एकेडमिक जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ही पूरा नहीं करती है. टीचिंग स्किल के माध्यम से हम स्टूडेंट को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं कि एक भावी जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो आगे नागरिक बनेगा. तो उसमें राष्ट्र के जो मूल्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनको हमें इनकलकेट करना है. तो टीचिंग स्किल केवल हमारे एग्जाम पास से ही संबंधित नहीं है. टीचिंग स्किल्स के माध्यम से ये कौशल है, ये हमारे हाथ में एक शस्त्र है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को फ्यूचर के लिए और जो अपने वो व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे उसके लिए हम तैयार करने का उनको प्रयास करते हैं शिक्षण कौशल के माध्यम से. और शिक्षण कौशल जो है केवल हमारे जो राष्ट्रीय वैल्यूज हैं, जो हमारे एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इनकलकेट नहीं करते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हम टीचिंग स्किल्स के माध्यम से. बल्कि जो स्टूडेंट इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम जो भी प्रॉब्लम्स है, डायलेमा है जो फेस करता है, उन प्रॉब्लम्स को भी टीचिंग स्किल्स के माध्यम से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. प्रभावी शिक्षक का ये महत्वपूर्ण गुण है कि वो अपने शिक्षण में स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे जिससे आपकी टीचिंग जो है एक इफ़ेक्टिव बन पाएगी और साथ में आप स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज होंगी उनका सॉर्ट आउट कर पाओगे.
ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो टीचिंग स्किल्स है वो डिफरेंट काइंड की हैं, डिफरेंट टीचिंग स्किल्स का हम यूज करते हैं, क्योंकि टीचिंग में जब हम बात करते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए इन्वेशंस हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं। तो इस आधार पर हमने अपने परंपरागत जो मेथड्स हैं उनको दूर करके हमने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक स्किल्स का अपने टीचिंग में यूज करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्किल्स हैं वो हैं, पहली जो स्किल है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। ये सब स्किल्स जो हैं एक शिक्षण को बेहतर बनाने का कार्य करती हैं और एक शिक्षण को प्रभावी तथा आकर्षक बनाती हैं और क्लासरूम में बच्चों का टीचिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको जागरूक करने का कार्य करती हैं। लेकिन आज हम जिस स्किल पर डिस्कशन करेंगे, जिस स्किल को मैं डिस्क्राइब करूँगी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है सभी स्किलों में। वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, बच्चों का जो अटेंशंस है उसको एक्वायर करती है, उसको ग्रैब करती है। उस टीचिंग स्किल का नाम है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यस, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज जिस स्किल को हम डिस्क्राइब करेंगे, जिस स्किल पर हम डिस्कशन करेंगे, उस स्किल का नाम है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। लेकिन स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है उसमें भी दो वर्ड्स, जो दो शब्द हमें देखने को मिले हैं, एक तो स्टिमुलस और दूसरा वेरिएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस यानी उसको हिंदी में उद्दीपन कहते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। उद्दीपन को यदि हम दैनिक जीवन के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं तो उद्दीपन का जो अर्थ होता है उत्तेजना या प्रोत्साहन, यानी कोई भी जो क्रिया होती है उसको जब हम उत्तेजित करते हैं, किसी भी क्रिया के प्रति जब हम अपने व्यवहार को उत्तेजित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। यानी सामान्य शब्दों में यदि देखा जाए तो किसी भी क्रिया के प्रति हम जब प्रतिक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा उद्दीपन है। यानी वातावरण में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो व्यवहार है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो हमारे सामने जब कोई क्रिया होगी तो हम उस क्रिया के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा उद्दीपन। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करती हूँ कि उद्दीपन क्या होता है। जैसे मेरी पड़ोसन के कुत्ते ने एक मेरा पोट या गमला तोड़ दिया, तो गमला तोड़ना जो है एक क्रिया है, लेकिन अब देखो मेरा जो व्यवहार है क्या है, चेंज हो जाता है। कुत्ते ने गमला तोड़ा, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या होगा, मैं गुस्से में होंगी या मैं पोलाइटली उसको कहूँगी कोई नहीं इसको जाने दो, कुछ नहीं होता, हम नया गमला लेके आ जाएंगे। तो यानी इसका जो कहने का अर्थ होता है कि हमारे सामने कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया के प्रति मैं किस प्रकार का व्यवहार व्यक्त करूँगी, यानी पॉजिटिव व्यवहार व्यक्त करूँगी या नेगेटिव करूँगी। तो मतलब क्रिया का यही है कि जब हमारे सामने क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को हम सकारात्मक ले रहे हैं या नकारात्मक ले रहे हैं, उसी चीज़ को स्टिमुलस वेरिएशन में दिखाया गया है। तो वो ही हमारा उद्दीपन है। कहने का अर्थ है किसी भी क्रिया के प्रति जब हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है स्टिमुलस। ओके, अब हमने देखा स्टिमुलस का अर्थ। सेकंड जो वर्ड मैंने आपको बताया कि वेरिएशन। वेरिएशन होता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जब व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में चेंज करता है, परिवर्तन लाता है, तो वो क्या है, वेरिएशंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुत्ते ने पोट तोड़ा या गमला तोड़ा, तो अचानक से मेरा व्यवहार जो है चेंज हो गया, मैं उसके प्रति मैंने अपनी क्रियाएं दी, ठीक है। तो यानी वेरिएशन जो अर्थ होता है, वेरिएशन का अर्थ होता है कि आपके व्यवहार में वातावरण को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब कोई बदलाव आता है या परिवर्तन आता है तो वो कहलाता है वेरिएशन।
ठीक है। अब हमें जो दोनों शब्द थे स्टिमुलस एंड द वेरिएशन, उसका अलग अलग में हमने अर्थों को समझा है, लेकिन अब हम इसको कंबाइंड अर्थ में देखते हैं कि टीचिंग के संदर्भ में कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स क्या है। टीचिंग के संदर्भ में देखें तो यदि टीचिंग के संदर्भ में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स को हम देखते हैं कि स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है वह कौशल है जो शिक्षक के व्यवहार को उसके वातावरण की परिस्थितियों के आधार पर, क्लासरूम के वातावरण के आधार पर जब शिक्षक स्टूडेंट की अटेंशन को, स्टूडेंट के ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब शिक्षक अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करता है तो वो कहलाता है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। तो यानी स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से हम जो बच्चा है उसकी अटेंशन को ग्रैब करें, उसकी अटेंशन को टीचिंग की तरफ हम उसको अट्रैक्ट करें। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा है वो नीरसता या बोरियता क्लास में महसूस न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो कॉन्सेप्ट समझा रही है उसको वो समझ पाए। ठीक है। अब हमने देखा था स्टिमुलस वेरिएशन का मीनिंग टीचर के संदर्भ में, टीचिंग के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि जो स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता है अटेंशन ग्रैपिंग एक्शन, जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि अटेंशन ग्रैपिंग एक्शन क्या होता है। देखो उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो क्या है, किसी के भी व्यवहार को उत्तेजित करता है, प्रोत्साहन देता है। तो टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, शिक्षण का काम कर रहा है। तो टीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के जो दृष्टिकोण है, बच्चे का जो ध्यान है अपनी टीचिंग की तरफ करना, कि जैसे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरिटी उसको मिल सके। तो ऐसे में टीचर क्या करता है, डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज़ जो है वो शिक्षण में करता है। अपने जेस्चर करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन देगा, किसी भी बिंदु को जो है हाथ से समझाने का प्रयास करेगा। तो जो कहने का अर्थ होता है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स के माध्यम से हम बच्चों के ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है शिक्षण को समझ पाए और जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरिटी ला पाए। जो दूसरा पॉइंट है वो है चिल्ड्रंस लर्निंग एबिलिटी। देखो स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है उसका मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि ध्यान को अट्रैक्ट करना है, लेकिन जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना। जब शिक्षक जो है शिक्षण को यदि प्रभावी बनाएगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो बच्चों का जो सीखने का जो स्तर है वो बढ़ पाएगा। और बच्चे के सीखने का स्तर वो तभी बढ़ पाएगा जब शिक्षक जो है क्लास में अंतःक्रिया, क्लास में अपने आप को जो है प्रभावी तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। जितने अच्छे तरीके से वो बच्चों के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करेगा, बच्चा जो है उतने अच्छे तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट है जो है उसको समझ पाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है चिल्ड्रंस रिमेन विजिलेंट। देखो स्टिमुलस वेरिएशन कहता है कि एक शिक्षक को किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे क्लासरूम में नहीं रहना है, उसको डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं क्लासरूम में करना है। क्योंकि इससे बच्चा क्या है, थोड़ा सा विजिलेंट रहता है, थोड़ा सा सतर्क रहता है कि कहीं टीचर जो है मेरे से क्वेश्चन न पूछ ले, टीचर मुझे खड़ा न कर दे। तो इसलिए टीचर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी क्लास में घूमना है, बच्चों को ऑब्जर्व करना है और पढ़ाते समय ये चीज़ें हमें करना है जिससे बच्चा जो है विजिलेंट रहे और किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है वो सहज या सुगम्य तरीके से वो सीख पाए। नेक्स्ट जो है चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स बाय टीचर। देखो स्टिमुलस वेरिएशन हमें ये बताता है कि हमें एक दो एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें क्लास के जो सर्कमस्टांसेस है, जो वातावरण है, उनको देखते हुए अपने शिक्षण में हमें परिवर्तन करना है, अपने व्यवहार में हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितना हम सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, क्लास में बच्चों की मेंटलिटी को समझेंगे, उतना अच्छा जो प्रभावी शिक्षण है हम बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ द स्टिमुली बाय द टीचर व्हाइल टीचिंग। यानी इसमें बताया गया है कि एक टीचर जो है अपने व्यवहार को
अपने तरीके से प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, कि उसको लगता है कि कहाँ भी मुझे बोरियत महसूस हो रही है स्टूडेंट्स में, तो वो सडनली अपने जो व्यवहार है, सडनली जो पढ़ाने की जो टेक्निक है उसको वो चेंज कर लेता है। इससे क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट भी क्या है, डेवलप होता है, और जो भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं वो आसानी से उनको समझ में आ पाती है। जो नेक्स्ट है वो है सस्टेन द स्टूडेंट अटेंशन 10 to 15 मिनट्स, यानी प्रत्येक जो कौशल होता है उसमें हम बच्चे का जो ध्यान है वो टीचिंग के प्रति 10 से 15 मिनट का जो है हम उसमें परमानेंट उसको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। यानी स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल है, उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है, उसमें 10 से 15 मिनट जो हम डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज़ करके बच्चे का ध्यान जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमें लगवा पाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कीप लर्नर ऑन ट्रैक, यानी इस स्किल्स के माध्यम से हम बच्चों की जो लर्निंग जो एबिलिटी है उसमें एक कंटिन्यूटी ला सकते हैं, कंसिस्टेंटली ला सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी, तो बच्चा का जो लर्निंग जो कर्व है वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है ऊपर जाएगा। तो इसलिए शिक्षक के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्टिमुलस वेरिएशन का अपने टीचिंग में यूज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और लर्निंग जो एबिलिटी है बच्चों की उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा जो है एक ट्रैक पर रहे, ट्रैक से नीचे नहीं जाए। क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे को सिखाना, और सिखाना क्या है कि हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे एकेडमिक जो उद्देश्य हैं, हमने खुद ने जो सेट कर रखे हैं अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए, वो जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें बच्चों को एक ट्रैक देना है। और वो उसमें जो सबसे हेल्पफुल है वो है आपकी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, जो आपके शिक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्रिएट एन एफिशिएंट लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कहने का जो अर्थ है वो यही है कि जो स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल्स है उसके माध्यम से हमारी जो क्लास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो आकर्षक बनता है, प्रभावी बनता है। क्योंकि शिक्षक जो है अकेला उसमें बोलता नहीं है, उसमें वो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेंट भी लेता है, और जब स्टूडेंट एक्टिव होंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्लासरूम का वो एक प्रभावशाली और समझने वाला हो जाता है। अभी जस्ट हमने देखा था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। अब जो नेक्स्ट जो स्लाइड अभी आई है उसका जो ऑब्जेक्टिव जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स देखने का हम प्रयास करेंगे कि जो उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, हमने अपने व्यवहार में स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स को क्यों इंक्लूड किया है, क्यों हमें क्लासरूम में इसको अपने टीचिंग में सम्मिलित करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी हमें नीड्स आ गई कि हमें अपने व्यवहार में चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके माध्यम से हम क्लास में किन किन चीज़ों का जो है वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एनहेंस द स्टूडेंट कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, यानी इस स्किल के माध्यम से, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के माध्यम से हम बच्चों में सोच समझने की और चिंतन करने की जो कैपेसिटी है उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप क्लास में डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ करोगे, आप शिक्षक जो है के सेंटर होता है, तो यदि शिक्षक ही बोलता रहेगा तो क्लास जो है वो नीरस या बोरियत हो जाएगी। तो उसलिए हमें ज़रूरी है कि बच्चों के साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो डिफरेंट काइंड के एग्जाम्पल लेने चाहिए, जिससे बच्चे में सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति है उसका डेवलपमेंट होता है, और इससे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर तैयार हो पाता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो यानी स्टिमुलस वेरिएशन जो स्किल्स है वो अकेली टीचर से ही संबंधित नहीं है कि टीचर ही अपने व्यवहार में परिवर्तन करे। जब टीचर का व्यवहार परिवर्तन होगा तो अपने आप जो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है और जो लर्निंग एबिलिटी है, जो लर्निंग कर्व है, सीखने का जो स्तर है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि कभी हम देखते हैं कि टीचर जो है पढ़ाता रहता है कंसिस्टेंटली लगातार, वो स्टूडेंट से
क्वेश्चन नहीं पूछता, स्टूडेंट से एक्टिविटीज़ नहीं करवाता, तो ऐसे में हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो नील हो जाता है। तो इसी को हमें कंटिन्यूटी में रखते हुए हम चाहते हैं कि बच्चे में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टीचिंग में होना चाहिए, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीचिंग में सम्मिलित करना चाहिए। उसे टीचिंग के दौरान उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए और उसको ब्लैक बोर्ड के सामने बुलवाना चाहिए कि आप कुछ ड्रॉ करो। इससे क्या है, बच्चे का एक्टिव जो पार्टिसिपेंट है वो सक्रिय हो जाता है और बच्चा उस चीज़ में क्या है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है। नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यानी स्टिमुलस वेरिएशन में टीचर जो व्यवहार चेंज करता है, उस टीचर व्यवहार चेंज का जो फ़र्क है वो स्टूडेंट्स पर हमें देखने का मिलता है। तो जितना ज़्यादा टीचर का जो टीचिंग है इफ़ेक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है, जो तथ्य हैं हम बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनमें क्लियरिटी आएगी, क्योंकि बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मेरी जो टीचर है वो कितनी एक्टिव है क्लासरूम में, कभी भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकती है, कभी भी मुझे उठा सकती है मेरी सीट से। तो इसलिए जो भी वो पढ़ा रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, मुझे उस चीज़ पर हमेशा गौर देना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि बच्चे में जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरिटी आ जाती है, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ सकता है और फिर अपने एक मौलिक जो ओरिजिनल थॉट्स है उनका डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है टू एनहेंस ए लाइवलीनेस इन टीचिंग, यानी हमने बताया कि जो ओल्ड मेथड होते थे उसमें टीचर बोलता रहता था, टीचर टीचिंग करता रहता, तो उसको स्टूडेंट से ये मतलब नहीं होता था कि स्टूडेंट को जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन अब जो जितनी भी स्किल्स आई हैं उनमें अब क्या हो गया कि टीचर जो है एक्टिव हो गया, टीचर पढ़ाते समय स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लेता है, रिप्लाई लेता है। तो उससे क्या है, क्लासरूम का जो माहौल है, उस क्लासरूम का जो माहौल है वो एक्टिव हो जाता है, लाइवलीनेस आ जाती है बोर्डम से। नेक्स्ट जो है टू एनहेंस द कंटिन्यूस थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यदि टीचर हर दिन इसी तरीके से अपनी डिफरेंट काइंड की जो स्किल्स हैं अपनी टीचिंग में यूज करेगा, जैसे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स करेगा, तो बच्चों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और बच्चा जो है हर दिन कुछ न कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएगा और वो नए आइडियाज़ जो हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, यानी जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से बच्चे की जो अटेंशन है उसको ग्रैस्प करें। तो इसलिए जो टीचर है अपने टीचिंग में भिन्न भिन्न काइंड की जो एक्टिविटीज़ है उसको अडोप्ट करता है और उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है और जो शैक्षिक उद्देश्य हम लोगों ने डिसाइड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज स्टूडेंट मेंटल फैटिग एंड बोर्डम, तो मिनिमाइज स्टूडेंट मेंटल फैटिग, यानी स्टिमुलस वेरिएशन जब स्किल्स हम टीचिंग में इंक्लूड करते हैं उद्दीपन, तो उसमें हम व्यवहार को उत्तेजित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट जो मेंटली थक जाता है तो इसके माध्यम से उस जो थकान को हम कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ से अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को सक्रिय करता है, जिससे जो ऑल क्लासरूम है एनवायरनमेंट है जो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया था कि जो स्टिमुलस वेरिएशंस हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमने डिस्कशन किया। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स है यानी उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है उसके कौन कौन से घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं जो एक शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को अपने शिक्षण में पढ़ाते समय यूज करने चाहिए, जिससे क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है बेहतर और अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बन सके। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटक है वो है मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या होता है कि शिक्षक जो है क्लासरूम में जब मूवमेंट करता है तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है एक्टिव होता है। इस मूवमेंट में हमें क्या बताया कि शिक्षक को पढ़ाते समय पर्टिकुलर एक प्लेस पे खड़े नहीं होना है, शिक्षक को पूरी क्लास में है मूवमेंट करना है, जिससे बच्चे जो है सतर्क या विजिलेंट रहे, जिससे जो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें सुधार आए और बच्चों को कोई भी चीज़ जो है आसानी से समझ में आ सके।
ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है जेस्चर। जेस्चर में जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, अभी जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, स्टिमुलस वेरिएशन आपको समझा रही हूँ, तो मैं पर्टिकुलर जो है एक ही पोज में नहीं बैठी हूँ, मैं अपने हैंड्स का भी यूज कर रही हूँ, मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी दे रही हूँ। तो यानी कहने का अर्थ होता है कि टीचर को टीचिंग करते समय एक ही जेस्चर का यूज़ नहीं लेना चाहिए। यदि हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है, प्रभावशाली शिक्षण करना है, तो हमें पूरी क्लास को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप के हमें जेस्चर यूज करने चाहिए। जैसे फेशियल जेस्चर है, थंब है हमें यस करने के लिए, उसके बाद अदर जो बॉडी जेस्चर हैं, आइज है, उनका यूज करना चाहिए। तो इससे क्या है, शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी इफ़ेक्टिव होगा, और बच्चों में जो आप पढ़ा रहे हो वो भी एक परमानेंट रूप से उनके माइंड में क्या है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस में क्या है, देखो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कंसिस्टली है, मैं कभी कभी कंसिस्टली बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ। तो मैंने कहने का अर्थ होता है शिक्षक को पढ़ाते समय अपनी वॉइस में जो है मॉड्यूलेशन करना चाहिए, अपनी वॉइस को चेंज करना चाहिए। कभी तीव्र गति से बोलना चाहिए, कभी धीमा बोलना चाहिए। तो उससे क्या है, बच्चा जो है वो विजिलेंट रहेगा कि मैम ने थोड़ा सा वॉइस में चेंज किया है, तो मैम का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि एक प्रभावी शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को यदि वो अच्छा पढ़ाना चाहता है तो ज़रूरी है कि समय समय पर टीचिंग में पढ़ाते समय वॉइस मॉड्यूलेशन होना ज़रूरी है, वॉइस को चेंज करना ज़रूरी है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना ज़रूरी है, तो उस वर्ड्स को आप गहराई से या उस शब्द को आप जो है उस पर ज़्यादा आप प्रभाव अपना डाल सकते हो। तो ये है चेंज इन वॉइस। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सप्रेस इन सेंट्रलाइजेशन। एक्सप्रेस इन सेंट्रलाइजेशन में क्या है, जब शिक्षक पढ़ा रहा है, और इसका एक स्टिमुलस वेरिएशन का ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का जो व्यापक अर्थ में हम मीनिंग देखते हैं तो ये है कि किसी भी बिंदु को जब हम समझाते हैं तो बच्चों को क्लासरूम में कहते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, आप बाहर मत देखो, अब मैं ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखो, अब मैं ग्लोब यूज कर रही हूँ तो आप ग्लोब को देखो। तो ये जो सेंटेंस जब टीचर बोलता है तो आपका क्या है, शिक्षण जो है प्रभावशाली हो जाता है, और बच्चा जो है क्लास में सतर्क रहता है, विजिलेंट रहता है कि मैम ने हमें कुछ ग्लोब दिखाया है, मैम ने हमें स्लाइड दिखाई है। तो इसका यूज हम तब करते हैं स्टिमुलस स्किल में जब हमें पर्टिकुलर जो बिंदु है, पर्टिकुलर बिंदु को जब हम समझाना होता है, उस समय हम सेंट्रलाइजेशन यानी एक्सप्रेस इन सेंट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के जो ध्यान है, बच्चे का जो अटेंशन है, उसको एक पर्टिकुलर जो बिंदु है उस पर हमें लगाना होता है। नेक्स्ट है चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल। देखो कुछ जो टीचर्स होते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो इंटरेक्शन स्टाइल जो होती है उनकी डिफरेंट होती है। तो इसमें कहा गया है कि जब हम बच्चों से अंतः क्रिया करते हैं तो उस समय हम डिफरेंट काइंड की जो इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं वो हमें यूज करनी चाहिए। क्या होता है कि जैसे मैंने पढ़ा रही हूँ और मैंने पर्टिकुलर बच्चे को क्वेश्चन पूछा, तो मैं यही स्टाइल हमेशा यूज करती हूँ, तो मुझे इस स्टाइल से हटके भी कुछ यूज करना चाहिए। जैसे बच्चों का मुझे ग्रुप बना देना चाहिए, उस ग्रुप से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट का ग्रुप बना देना चाहिए, स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगी। उसके बाद में मुझे टीचर पीपल एंड द इंटरेक्शन स्टाइल है, उसके माध्यम से हम जो अंतः क्रिया होती है शिक्षक और क्लास के मध्य, उसको भी हम प्रभावशाली बना सकते हैं। और ये इंटरेक्शन स्टाइल ऐसी है जो आपके शिक्षण को और जो आप पढ़ा रहे हो उसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का काम आती है। और बच्चा जो है जब इंटरेक्शन स्टाइल से पढ़ता है डिफरेंट काइंड के, तो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके मन में जो है वो परमानेंट या स्थायी हो जाता है। चेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें यही बताया कि जब आप स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स यूज कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको अपनी टीचिंग को प्रेजेंट नहीं करना है, उसमें आपको ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप अपनी टीचिंग में ऑडियो का ही यूज कर रहे हो, कभी कभार आपको विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए, कभी कभार आपको ऑडियो का यूज करना चाहिए। तो जिससे क्या है, बच्चे में भी एक क्यूरियसिटी का डेवलपमेंट होता
होता है कि हमें कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। तो यानी आप अपने शिक्षण को इस तरीके से भी बेहतर बना सकते हो। कभी आप ऑडियो का यूज करो, कभी विजुअल एड्स का यूज करो। तो ऐसे में आप जो है, जो कुछ आप बच्चों को समझाना चाहते हो वो एक प्रभावशाली तरीके से आप समझा पाओगे। नेक्स्ट है वो है पोजिंग। पोजिंग में हम क्या करते हैं कि लगातार हम कंटिन्यूटी में बोलते रहते हैं, तो बच्चों में क्या है, एक बोरियत महसूस होती है, बोर्डम महसूस होता है। तो उसको दूर करने के लिए हमें बताया जाता है, हम अपने शिक्षण में क्या है, विराम लेते हैं। विराम का जो अर्थ होता है मौन। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, बोलते बोलते मैं थोड़ा सा विराम ले लूँ, तो जैसे वो विराम लूँगी तो पूरी क्लास मेरी मुंह की तरफ या मेरी तरफ देखेगी या ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेगी। तो बच्चों को सचेत करने के लिए, उनको सक्रिय बनाने के लिए, उनको एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या है, पोजिंग की भी ज़रूरत होती है। तो यह बताया गया है कि कम से कम एक शिक्षक को 3 सेकंड की पोजिंग तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि 3 सेकंड की जो पोजिंग होती है वो पर्याप्त मानी जाती है किसी भी शिक्षण को विराम लाने के लिए और किसी भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है स्लाइड्स में कि फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट, यानी स्टूडेंट्स को जो है हमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्वमेंट भी क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में शिक्षण के दौरान। क्योंकि जब तक आप फिजिकल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट नहीं करोगे तब तक बच्चों में शारीरिक रूप से निरस्ता आ जाएगी। तो आवश्यक है कि बच्चों को टीचिंग करते समय जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछो। ठीक है, बच्चों को खड़ा करो कि रेज योर हैंड्स, बच्चों को ब्लैक बोर्ड की तरफ बुलाओ, कि बच्चों को कहो कि आप कुछ ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद बच्चों को आप ग्लोब दिखा रहे हो तो बच्चों को कहो कि ग्लोब को आप सामने रखो, जिससे आप बच्चा है उस चीज़ को समझेगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लीज़। स्टिमुलस वेरिएशन में हम देखते हैं कि जो क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो हमने देखा कि बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक शिक्षक को अपने अडोप्ट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो शिक्षक करेगा, जैसे शिक्षक को पढ़ाते समय पर्पजफुल यानी उद्देश्यपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहिए, बच्चों के साथ डायलॉग करना चाहिए। बच्चों से आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको क्वेश्चन को एक इजी या आसान रूप से आपको पूछना चाहिए। फिर बच्चों का जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हमें बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें अपनी टीचिंग के दौरान लेना चाहिए। फिर है कि बच्चों को जेस्चर यूज करो, कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते समय आप एक स्टेबिलिटी नहीं लानी चाहिए, आपको डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ को यूज करते हुए अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है और बॉडी जो लैंग्वेज है उसका यूज करते हुए अपने इंटरेक्शन को ज़्यादा प्रभावी बनाओ। और जो एक्टिविटीज़ हमें टीचिंग में नहीं करनी वो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना चाहिए अपनी टीचिंग में। देखो मूवमेंट्स में होता है कि आप यूजफुल जो मूवमेंट है, पर्पजफुल जो मूवमेंट है वो ही करें, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, इससे भी बच्चों में बोरियत आ जाती है। और ये होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर आपको किसी एक स्थान पर नहीं बैठना है। जब आप शिक्षण करते हो तो आपको मूवमेंट करते हुए, पर्पजफुल मूवमेंट करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए। फिर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, कि यानी यदि आप शिक्षण प्रभावी बनाना चाहते हो, क्लासरूम को आप प्रभावी क्रिएट करना चाहते हो, वातावरण को आप रुचिकर बनाना चाहते हो, लर्निंग एबिलिटी को आप उत्तम बनाना चाहते हो, तो ये आवश्यक है कि एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर आप लंबे समय तक खड़े न हो, क्योंकि आप मूवमेंट करो। आप मूवमेंट करोगे तो बच्चे भी क्या है, विजिलेंट रहेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज एक प्रभावी शिक्षक को स्टिमुलस वेरिएशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ब्लैक बोर्ड यूज करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा तो बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम ब्लैक बोर्ड यूज करो और डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ को अपने टीचिंग में इंक्लूड करते हो उसको प्रभावी बनाओ। प्लेइंग विद द चॉक्स, ये एक्टिविटीज़ हमें स्टिमुलस वेरिएशन में कभी नहीं करनी है। कि एक टीचर होता है कभी कभी चॉक को हाथ में लेकर उससे प्ले करने लग जाता है, जो हमारे टीचिंग को जो है इफ़ेक्टिव नहीं बनाता है, कि जो है नेगेटिव इंप्रेशन स्टूडेंट में छोड़ता है। तो हमें जो पर्पजफुल जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्टिमुलस वेरिएशन में, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हमें करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स में हमने देखा है
कि जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो उन्हीं में इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि स्टिमुलस वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उसकी अटेंशन को हमें ग्रैफ करना है कि जिससे उनमें लर्निंग जो एबिलिटी है उसका विकास हो सके और वो एक सरल तरीके से जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको वो सीख पाएँ। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, देखो हमने 8 कंपोनेंट्स देखे हैं। ठीक है, तो 8 कंपोनेंट्स में हमने ये जो टेबल बना रखी है इसके माध्यम से हम किसी भी टीचर की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको जज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस में हमने देखा था कि जो मेन जो चीज़ होती है वो स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको ग्रैफ करना है और टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनानी है और प्रभावशाली बनानी है और स्टूडेंट के अंदर जो बोरियत है शिक्षण में उसको मिटाना है और एक इंटरेस्टिंग जो क्लासरूम है वो हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्टिमुलस स्किल्स है उसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस है, उसका यूजेज है जो आजकल के जो शिक्षक हैं वो कर रहे हैं क्लासरूम को मोटिवेट करने के लिए और जो लर्निंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स है वो कंप्लीट होती है, समाप्त होती है और इस तरीके से हमने रुचिकर तरीके से उसको एक प्रभावी रूप दिया है। और ओके, थैंक यू।